मैं अचल हूँ, मेरी मूर्ति को यहाँ से हटाने की कोशिश मत करो। पता है सब लोगों को ये लग रहा था कि हम लोग ग्वालियर से हैं ही नहीं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मैं संध्या राजपूत, मैं शेफाली शर्मा और आज हम दोनों आपको लेकर जा रहे हैं ऐसे महादेव के मंदिर पर। एक ऐसा वृक्ष जो 750 वर्ष पूर्व बीच मार्ग पर था। जब उसको हटाने का प्रयास किया तो उसके नीचे स्वयं शिवलिंग प्रकट हुए। तो फिर देर किस बात की, चलो चलते हैं। हम निकल चुके थे फाइनली अपनी डेस्टिनेशन की ओर। और गाइस, ये है छतरी जो कि है कटोरा ताल पर। इसका भी वीडियो मैं बहुत जल्दी बनाने वाली हूँ। मैं भी जानना चाहती हूँ इस छतरी में क्या क्या है, क्या नहीं है, कैसे है, कब हुआ, क्या क्या हुआ, और मैं आपको भी बताना चाहती हूँ। तो अचलेश्वर महादेव पहुँचने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप ग्वालियर के किसी भी एरिया में हो, सबसे मेन रोड पर है अचलेश्वर महादेव। जैसे कि आपने बोर्ड पर देखा, सेंटर में है, बिल्कुल सेंटर में ग्वालियर के, थोड़ा इधर उधर होगा। बट आप अगर ग्वालियर आ रहे हैं या फिर आप ग्वालियर में हैं तो इस मूवमेंट को आप एंजॉय कर सकते हो। अभी चल रहा है सावन का महीना और जो वहाँ पर रौनक है बेस्ट है गाइस। तो सबसे पहले हम पहुँचे फूल माला प्रसाद लेने के लिए। तो हमने लिया बेलपत्र, फूल, जो भी शिव जी पर चढ़ाया जाता है वो सारी चीज़ हमने पैक कराई। और आपको एक चीज़ बताती हूँ, बेस्ट चीज़, अगर आप को बेस्ट नज़ारा देखना है, बेस्ट चीज़ एंजॉय करनी है अचलेश्वर महादेव की, तो आप लोग शिवरात्रि के दिन ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ पर इतनी रौनक होती है, इतनी रौनक, बहुत ही अच्छी। बहुत सारे स्टॉल्स होते हैं, भांग होती है, शिव जी पार्वती की यात्रा निकलती है, बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस, बहुत सारी चीज़ें। तो हमने ले लिया प्रसाद, और अचलेश्वर महादेव का प्रसाद बहुत ही टेस्टी होता है, हमें तो बहुत पसंद है। तो फिर चलो दिखाते हैं एक फुटेज शिव जी के मंदिर की। देखो कितना सुंदर मंदिर है, कितना सुंदर, बहुत ही सुंदर है। लुक एट दी व्यू गाइस। और यहाँ पर आप पार्क कर सकते हो गाड़ी वगैरह, और यहाँ पर बहुत ही बड़ा भंडारा होता है। और सेकंड मंदिर पास में ही है, वो है राम दरबार। राम दरबार के हम दर्शन नहीं कर पाए थे, क्योंकि जब तक हम लोग मंदिर में गए पूजा वगैरह की तब तक वो क्लोज़ हो चुका था। क्योंकि अभी शिव जी के जो भी मंदिर है सारे बहुत टाइम तक खुले रहते हैं, तो हम लोग लेट गए थे। और जो राम दरबार है वो जल्दी क्लोज़ हो जाता है। तो चलो हम दोनों लोग एंटर करते हैं मंदिर के अंदर। पहले दीदी गई, उसके बाद मैं गई। और आगे पहुंचते ही आपको ये फ्रंट गेट है, फ्रंट से जाओगे यहाँ पर नंदी जी मिलेंगे। और यहाँ पर हमने और मैं यहाँ पर स्माइल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत एक्साइटमेंट होती है रोज़ नए मंदिर पर जाना, और हमेशा की तरह फिर से हमें आरती करने का मौका मिला। और ग्वालियर के जो 3 ज्योतिर्लिंग हैं शिवलिंग के, वो हमने फाइनली कंप्लीट कर लिए हैं गाइस, हमने और आपने साथ में। तो चलो अंदर बढ़ते हैं। और आज काफ़ी ज़्यादा क्राउड था, इससे पहले बहुत क्राउड था। हम वेट कर रहे थे थोड़ा कि सब लोग आ जाएं, मतलब हम दोनों लाइक मीट अप कर लें, दैन हम लोग अंदर जाएं। बाकी बहुत ज़्यादा क्राउड था। लुक हाउ मैनी पीपल आर देयर। बाय द वे अंदर इतना सुंदर, अगर आप रात को आते तो आपको इसकी लाइटिंग बहुत सुंदर सुंदर दिखने वाली हैं। हमने पूजा स्टार्ट की है और आप देखो कितनी भीड़ है, मतलब कितने श्रद्धालु हैं जो मन्नत मांगते हैं। शिव जी हमेशा सबकी मन्नत पूरी करते हैं। आज मैं बताने वाली हूँ आप सभी को अचलेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास और उस मंदिर की मान्यता क्या है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। हर हर महादेव। स्वयंभू शिवलिंग और मंदिर की उत्पत्ति लगभग 750 वर्ष पूर्व एक बट वृक्ष ग्वालियर में माध्यम मार्ग पर था, जिसे हटाने के प्रयास के दौरान एक स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ। सिंधिया राजाओं की सवारी के मार्ग में बाधा बनने के कारण इस स्थान से इसे हटाने का प्रयास किया गया। हटाने के प्रयास असफल रहे। प्रयास शिवलिंग को खींचने के लिए हाथियों से जंजीरों के माध्यम से जोर लगाया गया, लेकिन शिवलिंग 1 इंच तक भी नहीं हिला। जंजीरें टूट गईं। गहराई तक न खुदाई की गई, लेकिन शिवलिंग का अंतिम छोर नहीं मिला और खुदाई के दौरान पानी निकलने लगा, फिर भी मूर्ति अड़ी रही। इस असफल प्रयास के बाद राजा
को स्वप्न में भगवान शिव ने निर्देश दिया कि मैं अचल हूँ, मेरी मूर्ति को यहाँ से हटाने की कोशिश मत करो। साथ में उन्होंने घन पूजा एवं मंदिर निर्माण करवाते हुए शिवलिंग की प्रतिष्ठा अचलेश्वर अचलनाथ के रूप में की। इसलिए मंदिर का नाम रखा गया अचलेश्वर महादेव मंदिर। यह शिवलिंग अचल होने के कारण श्रद्धालुओं में अटूट विश्वास का केंद्र बन गया है। माना जाता है कि बाबा अचलनाथ भक्ति पूर्ण श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी करते हैं। विशेषकर सावन महीने और महाशिवरात्रि जैसे अवसरों पर यहाँ भक्तों की भारी संख्या उमड़ती है। वर्ष 2017 में मंदिर के जीर्णोद्धार की शुरुआत हुई, जिसमें 3 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत से नक्काशी और संरचना का कार्य किया गया है। नवीनतम नवीनकरण में 37 किलो चांदी की जलहरी का लोकार्पण हुआ और मंदिर परिसर का सौंदर्य और श्रद्धा प्रेरक बनाया गया। तो फिर लास्ट में आरती हो चुकी थी और सभी श्रद्धालुओं ने ली आरती। बहुत ही पॉजिटिव फील होता है गाइस, आरती लेना बहुत पॉजिटिव फील होता है। इसके बाद हमने आरती लेने के बाद बढ़े आगे और अपनी मन्नत मांगी भगवान जी से कि भगवान जी प्लीज़ लुक एट अस। यस, हम नहीं, सभी लोग मांगते हैं कुछ ना कुछ भगवान जी से कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। और चलो फिर मन्नत मांग ली है। और अब पेंटिंग देखो कितनी सुंदर बनी है, वो सब कुछ हाथ से काम किया गया है, ऐसा मैंने सुना है। आते हैं बाहर की ओर, कितने बड़े त्रिशूल है। यहाँ पर सामने शिवरात्रि वाले दिन काफ़ी सारी चीज़ें लगी होती है, बहुत सुंदर दिखता है। और ये है राम दरबार, जो कि मैंने अभी आपको बताया क्लोज़ हो चुका था, तो फिर हम लोगों ने वहाँ पर कुछ शूट नहीं कर पाए। अंदर का व्यू मैं दिखाऊंगी कि क्या था। बाकी हमने बाहर दीपक लगाया क्योंकि अंदर दीपक लगाने का अब नहीं है, तो हमने बाहर से एक बार आरती की और दीपक लगाया। आई होप गाइस कि आपको अच्छा लगा होगा जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम आपको और चीज़ें दिखा पाएँ। सो गाइस, जैसे कि आपने लास्ट क्लिप में देखा, अंदर काफ़ी ज़्यादा क्राउड था, तो वहाँ पर हम बोल नहीं सकते थे और हमने सोचा थोड़ा ध्यान लगाकर पूजा करते हैं। तो हमारी पूजा और आरती हो चुकी है। अब हम जा रहे हैं राम दरबार में, वहाँ का आपका लोकेशन दिखाते हैं। तो वहाँ पे बोलो, बहुत ही अच्छे से पूजा हो गई हमारी, हमने बहुत अच्छे से दर्शन कर लिए महादेव के। बहुत अच्छा लगा अंदर जाकर हम लोगों को पूजा कर। बहुत भीड़ थी बट कोई बात नहीं, बट दर्शन अच्छे से हो गए भगवान के। हम वो जगह मिल गई थी दर्शन करने के लिए। तो ये है राम दरबार का अंदर का व्यू। इसमें है काफ़ी सारे भगवान की मूर्तियाँ, जैसे कि राधा कृष्ण और भी काफ़ी सारी मूर्तियाँ हैं। और ये पीछे वाले हॉल में शिव जी की बहुत ही सुंदर मूर्ति है। और यहाँ पर थोड़ा सा काम चल रहा था, पेंटिंग चल रही थी। तो यस, और जैसे कि मैंने बताया भंडारा होता रहता है, तो आज भी किसी का भंडारा था, आई डोंट नो कौन करवा रहा था। और ये है सुंदरता अचलेश्वर महादेव मंदिर की, देखिए, और राम दरबार की। मतलब कितना मैच करते दोनों एक दूसरे से। लुक एट द व्यू गाइस। रात में अगर मुझे कभी मिलेगा मौका रात में शूट करने का, तो मैं ज़रूर आपको रात का लोकेशन भी दिखाऊंगी। यहाँ पर मैं बोल रही थी दीदी से काफ़ी सारे बेलपत्र बचे हैं, तो बोल रही थी कोई बात नहीं, घर पर ले चलते हैं, घर वाले मंदिर पर चढ़ाएंगे। और देखो व्यू कितना सुंदर है, कितने सुंदर। तो चलो फिर हो चुकी थी हमारी पूजा, दर्शन भी अच्छे से हो चुके थे, निकल पड़े थे हम हमारे घर की ओर। और यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ। पता है सब लोगों को ये लग रहा था कि हम लोग ग्वालियर से हैं ही नहीं। एवरीवन वाज थिंकिंग दैट वी आर आउट ऑफ द ग्वालियर, आई डोंट नो व्हाई। दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। बट और आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। अभी आएंगे आगे, थोड़ी सी देर बाद आएंगे कावड़ वाले, और इनकी स्टोरी मैं आपको बताऊँगी, बट अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये जो कावड़ जाती हैं ये भी सावन के महीने में ही जाती हैं। तो आई होप गाइस आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव होगा, इंटरेस्टिंग होगा। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय।